वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हम लोग अपनी समरी क्लास स्टार्ट करते हैं राय रामानंद संवाद से। तो राय रामानंद संवाद कहाँ शुरू होता है? जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया के टूर पर होते हैं और उनका जो स्वरूप है उनको देखकर ही लोग भक्त बनते जाते हैं, और फिर जो उनको देख के भक्त बना है वो उसको देख के दूसरा भक्त बनता जाता है। तो इस तरह पूरा ऐसे जैसे कोई वायरस फैल गया हो, वैसे लव का वायरस फैल रहा है, भगवान के प्रेम का वायरस फैल जाता है पूरे साउथ इंडिया में। तो वहीं से वो होते होते जब आते हैं, पहुंचते हैं गोदावरी के तट पर, तो वहां पर उनकी मुलाकात होती है राय रामानंद से। राय रामानंद पूरे एक स्टेट के गवर्नर हैं। तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु स्नान कर रहे होते हैं, वो स्नान करके वहां पे बैठे होते हैं, तभी वो देखते हैं सामने राय रामानंद आ रहे हैं, और उनके साथ उनकी पूरी सेना आ रही है, बहुत तामझाम के साथ, बहुत ऐश्वर्य के साथ वो होते हैं, क्योंकि वो बड़े गवर्नर है वहाँ के स्टेट के। तो वहां पर राय रामानंद चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं और महाप्रभु उनको देखते हैं, और वो दोनों एक दूसरे को देखकर उनको अपने आप ही एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होता है और प्रेम महसूस होता है। और फिर चैतन्य महाप्रभु उनसे पूछते हैं और उनको बताते हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य ने उन्हें उनके पास भेजा है, इसलिए वो यहाँ पर साउथ इंडिया के टूर पर आए हैं, खास करके राय रामानंद को मिलने के लिए। तो इस तरह उन दोनों का फर्स्ट मीटिंग होता है, और फर्स्ट मीटिंग में ही वो दोनों एक दूसरे को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो ये जो स्वभाव होता है ये सिर्फ वैष्णव जनों में होता है, मतलब इतना एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, एक दूसरे के सामने खुद को छोटा बनाना और सामने वाले को बड़ा बनाना। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, लेकिन वो राय रामानंद का इतना उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनका स्तुति करते हैं और उनको बताते हैं कि आपके स्पर्श से मैं पवित्र हो गया, मैं तो मायावादी सन्यासी हूँ, लेकिन आपने मुझे स्पर्श किया तो मेरे अंदर भी कृष्ण के लिए प्रेम ऐसे स्फुरित होने लगा है। और वहाँ राय रामानंद भगवान का जो स्वरूप है वो इतने लंबे चौड़े हैं, चैतन्य महाप्रभु उनकी भुजाएं इतनी लंबी है और उनका रंग इतना गोरा है, जिस कारण वो ऐसे लग रहा है जैसे सूर्य दमक रहा हो, उनका आभा ऐसे निकल रहा था चैतन्य महाप्रभु का। और इनके साथ पता नहीं कितने हजारों लोग थे, वो सब महाप्रभु को देखते हैं तो उन सबको एकदम, सबके अंदर कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत होता है और सबके आंखों से अश्रु गिर रहे होते हैं। तो राय रामानंद चैतन्य महाप्रभु को ये बात बताते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु उल्टा उनको बोलते हैं कि नहीं, आप शुद्ध भक्त हैं, इसलिए मुझे भी इतना कृष्ण के प्रति प्रेम हो रहा है, नहीं तो मैं तो एक मायावादी सन्यासी हूँ। तो इस तरह दोनों की मीटिंग होती है और प्रभु उनको बोलते कि तुम्हें महाभागवत उत्तम, तुम्हारे दर्शन से सब द्रव्य हो गए, सबका मन, सबका हृदय पिघल रहा है। तो वो दोनों एक दूसरे को क्रेडिट दे रहे हैं, जो कुछ भी आसपास हो रहा है उसका क्रेडिट वो दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं। तो इस तरह राय रामानंद उनको महाप्रभु को दंडवत प्रणाम करते हैं और फिर महाप्रभु उनका आलिंगन करते हैं। तो राय रामानंद बोलते हैं कि नहीं महाप्रभु, आप मुझे आलिंगन मत करो, मैं एक शूद्र हूँ, मैं एक मतलब मैं गवर्नमेंट का एक मटेरियल लाइफ जी रहा हूँ और मेरे पास सिर्फ वैदिक ज्ञान तो है लेकिन मैं उसका इस्तेमाल नहीं करता हूँ। तो आप पतित पावन हो, आप मेरे जैसे पतित को जो जिसके पास ज्ञान तो है लेकिन उस ज्ञान का मैं इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए आप मुझे पावन करने के लिए आए हो, आप मेरा स्पर्श मत कीजिए, बोलते हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि एक शूद्र का स्पर्श नहीं करना चाहिए, उसके दर्शन नहीं करना चाहिए। तो इस तरह वो एकदम दीनहीन होकर राय रामानंद जो कि इतने बड़े गवर्नर है, जिनके साथ हजारों हाथी घोड़ों का चल रहा है, सेना चल रही है और वो खुद पालकी में बैठकर आते हैं जाते हैं, वो इतनी निम्न होकर, नीचे होकर बात कर रहे हैं, बोलते हैं कि मैं एक शूद्र हूँ, आप मुझे स्पर्श मत कीजिए, आपको मेरा दर्शन भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो इस तरह उन दोनों की भेंट होती है। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो फिर से शाम को मिलेंगे। तो
शाम को पी लेंगे। ये सुन के दोनों के मन में बहुत तीव्र इच्छा होती है एक दूसरे से मिलने की। तो क्या भगवान जी क्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु वो शाम के वक्त स्नान करके तैयार होकर इंतजार करते हैं राय रामानंद का। तो सुबह जब देखे थे तो वो पूरे अपने हाथी घोड़े पालकी और बजाने वाले संगीतकार सब कुछ सबके साथ आए थे एकदम ऐश्वर्य के साथ। लेकिन अभी राय रामानंद एक सादी धोती में आते हैं, एक वैष्णव की तरह आते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि जब भी हम एक वैष्णव की तरह स्नान करके तैयार होते हैं तो हमें तिलक जरूर धारण करना चाहिए, ताकि हम अपने ये शरीर को भगवान का है ये खुद को भी और दूसरों को भी बता सके। जब दीदी हम दीदी वो ऊपर ले लो, लीड आवाज कट रही है। ओके जाएगा नहीं अपने। तो भगवान जी ने कहा थी, हाँ, तो वो राय रामानंद एकदम साधारण बस एक अपने साथ एक सेवक को लेकर आते हैं। आ रही आवाज ठीक से? हाँ दीदी। हाँ, तो राय रामानंद क्या करते हैं, वो अपने साथ सिर्फ एक सेवक को लेकर आते हैं और दोनों मिलते हैं, चैतन्य महाप्रभु और वो दोनों मिलते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु उनसे क्या कहते हैं कि मैं आपसे कृष्ण कथा सुनना चाहता हूँ। मुझे सर्वभौम भट्टाचार्य ने आपके पास भेजा है और उन्होंने मुझे बताया कि आप सब कुछ जानते हैं कृष्ण के बारे में, तो इसलिए मैं आपसे कृष्ण कथा सुनना चाहता हूँ। तो ये दोनों फिर कृष्ण कथा करना शुरू करते हैं, कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व। तो इस तरह भगवान सारे तत्व के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त करते हैं श्री राय रामानंद से। दोनों कृष्ण कथा शुरू करते हैं। तो प्रभु उनसे, अब क्या हो रहा है, भगवान है चैतन्य महाप्रभु, लेकिन वो राय रामानंद से सवाल पूछते जाते हैं और अब राय रामानंद उनको जवाब देता है। तो यही मेन बेसिक जो राय रामानंद संवाद है वो यही है कि यहाँ पे राय रामानंद सवाल क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, भक्त आंसर दे रहा है और भगवान प्रश्न कर रहा है, और किसके बारे में, कृष्ण प्रेम के बारे में। और बोलते हैं कि राय रामानंद को बोलते हैं कि आप जो भी मुझे जवाब देंगे उसको शास्त्र से प्रमाणित करके बताना कि शास्त्र में वो कहाँ मेंशन है और कैसे है। तो इस तरह वो हमें सिखा रहे हैं कि जब भी हम किसी गुरुजन या सत्संग वगैरह सब सुनते हैं तो हम एक बात हमेशा याद गांठ बांध लेनी चाहिए कि क्या वो इंसान हमें प्रमाण के साथ बता रहा है, क्या उसके पास शास्त्रों का प्रमाण है। जब जो भी वो बोल रहा है, हम जो भी बोलते हैं उसका शास्त्र प्रमाण होना ही चाहिए। अगर कोई इंसान ऐसे ही अपने मन से कुछ बोलता है और बड़ा बाबा बन जाता है तो वो समझ लो कि वो ढोंगी है। तो हमारे पास वैदिक लिटरेचर का शास्त्र प्रमाण होना ही चाहिए। तो इस तरह चैतन्य महाप्रभु पहले ही उनको इंडिकेट कर देते कि आप जो भी बोलना वो शास्त्र के प्रमाण के हिसाब से बोलना। तो अब वो पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु, यहाँ पे एक बात नोट करने की है कि जब राय रामानंद चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं तब वो एकदम एकांत में मिलते हैं। क्यों मिलते हैं एकांत में महाप्रभु से? क्योंकि जब भी हम गोपियों का और भगवान के साथ जो गोपियों की लीला है उस पर चर्चा करते हैं तो हमें वो हर किसी के साथ नहीं डिस्कस करनी चाहिए, बिकॉज हर जीवात्मा अनर्थ से मुक्त नहीं है, उसके अंदर ये प्रोपेंसिटी नहीं है। वो मटेरियलिस्टिक, जब तक हम मटेरियलिस्टिक लेवल पे हैं और जब तक हम अपने शरीर को मैं मानते हैं तब तक हम अनर्थ से मुक्त नहीं है। तो ऐसे जीवों के सामने गोपियों और कृष्ण के प्रेम को डिस्कस नहीं करना चाहिए। इसलिए जब राय रामानंद दोबारा मिलते हैं तब वो दोनों एकांत में मिलते हैं और उनके आसपास कोई नहीं होता, वो अकेले ही एक दूसरे से बात करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट चीज है। जिस तरह चैतन्य महाप्रभु ने जब रूपा गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से डिस्कशन किया तो उन्होंने भक्ति तत्व पर डिस्कशन किया, भक्ति के तत्वों पर डिस्कशन किया। जब वो राय रामानंद और सर्वभौम भट्टाचार्य के साथ थे तो उन्होंने भक्ति के सर्वोच्च भाव क्या है उस पर डिस्कशन किया, एकदम सबसे हाईएस्ट लेवल क्या है। लेकिन जब वो सामान्य लोगों के बीच होते थे तब क्या करते थे, महामंत्र संकीर्तन करते थे। तो हर लेवल के साथ उन्होंने अलग बातें डिस्कस की हैं।
हमारे जीवन का गोल क्या है, ये सबसे पहला सवाल चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि हमारे जीवन का गोल क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, ध्येय क्या है। तो राय रामानंद बोलते हैं कि अपने कर्मों को करो और सारा रिजल्ट कृष्ण को दे दो और वर्ण आश्रम धर्म का पालन करो। तो जब भी हम ह्यूमन के इसमें स्टार्ट होते हैं, मतलब एक सभ्य समाज के लिए वर्ण आश्रम धर्म को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन हम वर्ण आश्रम धर्म को फॉलो करते हैं तो हमारा लक्ष्य क्या होता है कि हम अच्छे से मटेरियल लाइफ तो जिए, मटेरियल लाइफ में अच्छे से रहे और भगवान की पूजा भी करते हैं ताकि हम मटेरियल लाइफ को अच्छे से जी पाए। तो वर्ण आश्रम धर्म भी तीन गुणों के अधीन है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के अधीन है। तो महाप्रभु बोलते हैं कि एहो बहाय, आगे कहा आद, यानी ये तो बाहरी है, इसके आगे क्या है, मेरे जीवन का जो गोल है वो पाने का के लिए और मुझे क्या करना है, आगे क्या है बोलते हैं। तो ये बोलते हैं स्वाधर्म आचरण करना, कृष्ण जो भी कर्म करते हैं वो कृष्ण को अर्पण करो, यत करोसी यत जुहोसी यत करोसी। तो वो बोलते हैं कि जैसे हमने गीता में पढ़ा कि हम जो भी करते हैं, जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो काम करते हैं या जो कुछ भी करते हैं, वो क्या करना है, कृष्ण को अर्पित करना है। तो महाप्रभु बोलते हैं कि इससे भी उच्च क्या है, इससे भी अच्छा क्या है, इससे भी ऊंचा क्या है। बिकॉज जब हम कृष्ण को काम अर्पण कर रहे हैं तो उसमें प्रेम नहीं है। मतलब हम कर्म योगा कर रहे हैं, हम कुछ भी करने के पहले कृष्ण को अर्पित करते हैं और फिर उसका भोग करते हैं। यहाँ भी हम तीन गुणों के अधीन हैं। फिर तीसरी बार पूछते हैं कि इससे ऊंचा क्या है, तो वो बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज, यानी कि हमें सब कुछ कृष्ण को समर्पित कर देना है। तो जब हम अपने फलों को, हम कर्मों का सब कुछ कृष्ण को समर्पित करते हैं, तब भी ये पूरी तरह भक्ति के इसमें नहीं जाता है। हमने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, लेकिन यहाँ भी जब हम अपने आप को भगवान को सरेंडर कर देते हैं, हम बोलते हैं कि अब तुम्हें जो करना है करो, मैं आपको सरेंडर करता हूँ, तब भी उस लेवल पे हम तीन गुणों के अधीन होते हैं, क्योंकि हम बहुत दुखी हो जाते हैं और जब हमें लगता है अब कोई रास्ता नहीं है, तब हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, तो वो भी हम तीन गुणों के अधीन होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आगे कहाँ आए, मतलब वो इससे भी सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि ये भी प्रेम के लेवल पे तो नहीं जा रहा, ये भी तो तीन गुणों से मुक्त नहीं हो रहा। हम सर्वधर्म परित्याग कर रहे हैं, भगवान की शरण में तो जा रहे हैं, लेकिन प्रेम के लेवल पे नहीं है। फिर वो बोलते हैं कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, भाव तत्व। तो इसका मतलब है हमें भक्ति तो करनी है, लेकिन ज्ञान मिश्रित भक्ति करनी है। मेंटल स्पेकुलेशन के साथ हम भक्ति कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ज्ञान मिश्रित भक्ति। तो भगवान क्या करते हैं, इसको भी रिजेक्ट करते हैं उन्हें, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें शुद्ध भक्ति करनी है। और शुद्ध कथा किससे सुननी है, शुद्ध भक्तों से, जिनके हृदय में भगवान आते हैं, भगवान आ गए, जिन्होंने भगवान के तत्व को जान लिया है, भगवान के प्रेम को समझ लिया है। जब भी हम कृष्ण कथा सुने तो हम ऐसे लोगों से सुने जो शुद्ध है। हमें अशुद्ध लोगों से, वो भले ही वो दोनों सेम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई अंदर से, जिसके अंदर अभी भी मटेरियलिज्म है या ईर्ष्या है, एनवी है, या फिर कोई प्रोफेशनल है, पैसों के लिए कर रहा है कथा, ऐसे लोगों से कभी गलती से भी कथा नहीं सुननी चाहिए। तो ये बोलते हैं कि मेंटल स्पेकुलेशन का त्याग करना है, हमें भगवान के साथ संबंध जोड़ना है, हमारा अभिधेय क्या है, हमारा प्रयोजन क्या है, ये सब जानना जरूरी है। तो चैतन्य महाप्रभु इसके भी आगे बोलते हैं कि इसके आगे क्या है। ओह हाय, बोलते हैं ये तो ठीक है, अब इसके आगे क्या, अब सही दिशा में आप आए हो। भक्ति का, जब भक्ति की बात करते हैं कि ज्ञान मिश्रित भक्ति की बात करते हैं, तो बोलते हैं हाँ चलो अब आप सही दिशा में तो चल रहे हैं, क्योंकि आप भक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अभी इसके आगे पूछते हैं, आरंभ के स्तर पर हम क्या करते हैं, साधना करते हैं, और आगे जाकर हम भगवान की इच्छा को समझने लगते हैं। यानी भक्ति में क्या, पहले हम साधना करते हैं, जैसे हमारा संबंध किसके साथ है, कृष्ण के साथ है। जब हम ये जान लेते हैं तब हम भक्ति करते हैं। तो जो भक्ति का स्टेज होता है वो साधना का स्टेज होता है। और हमारा प्रयोजन क्या है,
हम भक्ति क्यों कर रहे हैं? ताकि हम कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर सकें। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है जो होता है अपने आप। चैंटिंग और भक्ति के जो 9 अंग है वो सबको फॉलो करते करते हम अल्टीमेटली वो स्टेज पे पहुंच जाते हैं जब हम भगवान को महसूस करने लगते हैं और भगवान की इच्छा से सब काम करने लगते हैं। तो ये बताते हैं, फिर राय रामानंद को पूछते हैं कि और आगे क्या है। तो ये बताते हैं कि जो प्रेम है सख्य के रूप में, माता पिता के रूप में, और कांत वात्सल्य प्रेम, इसके साख्य प्रेम, वात्सल्य प्रेम और कांत प्रेम के बारे में जब बताते हैं तब चैतन्य महाप्रभु को आनंद आने लगता है। ऐसा लगता है जैसे उन्हें कुछ अच्छा प्राप्त हो रहा है। अभी तक सब कुछ बाहरी था, जो मटेरियलिस्टिक था, तो जैसे ही वो भक्ति की बात करते हैं तब वो इसको एंजॉय करना शुरू कर देते हैं चैतन्य महाप्रभु। साख्यम प्रेम के बारे में डिस्कशन होता है, फिर वात्सल्य प्रेम के बारे में डिस्कशन होता है, फिर कांत प्रेम के बारे में डिस्कशन होता है। जो गोपियों का प्रेम है वो सबसे हाईएस्ट प्रेम है, ऐसा बोलते हैं। तो तभी भी पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु क्या इसके आगे भी कुछ और है? तो ये बोलते हैं कि इसके आगे क्या है ये तो मैं नहीं जानता प्रभु, लेकिन मेरा जो जीवा है वो वीणा के समान है। वीणा का यंत्र है, जो तार होता है ना वीणा का हम बजाते हैं, तो बोलते हैं कि मेरी जो जीवा है वो वीणा के यंत्र के समान है, और आप जो है वो वीणा वादक है। मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसे लग रहा है कि आप बुलवा रहे हैं और मैं बोल रहा हूँ। इस तरह वो पूछते हैं आगे। तो जब भी हम गोपी भाव की बात करते हैं तो हमको लगता है ये अल्टीमेट है, लेकिन नहीं, गोपी भाव के आगे भी एक है, और वो क्या है? राधा रानी का प्रेम। मतलब राधा रानी के प्रेम के आगे किसी भी प्रेम की तुलना नहीं हो सकती। ना गोपियों के प्रेम से भी ऊंचा प्रेम किसका है? राधा रानी का प्रेम है। तो इस तरह जब वो राधा रानी की बात करते हैं, उनके प्रेम की बात करते हैं, तो उनको एक रस, एक आनंद आने लगता है, बोलने वाले को भी और सुनने वाले को भी, यानी राय रामानंद को भी और चैतन्य महाप्रभु को भी। तो इस तरह उन दोनों की बातें आगे बढ़ती है, और राय बोलते हैं कि मैं तो एक तोते के समान हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ, लेकिन मुझसे जो बुलवा रहे हैं वो आप है प्रभु, ऐसे बोलते हैं। तो प्रभु क्या बोलता है कि आमी मायावाद नहीं जानता, सर्वभौम ने आपके पास मुझे भेजा है, कहा कि सब कुछ राय रामानंद जानते हैं, तो इस बनने के लायक है। इस तरह चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि तुम ही श्रेष्ठ वक्ता हो और मैं श्रोता हूँ, क्योंकि मैं सुन रहा हूँ और आप बोल रहे हैं। और आगे बोलते हैं कि जो राधा और कृष्ण के विषय में और ज्ञान में सुनना चाहता हूँ, इस तरह उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। तो ये सब हमने डिटेल में तो पहले क्लास में किया है, तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा सा बोल रही हूँ। तो राय रामानंद बोलते हैं कि आप सूत्रधार हो और मैं कठपुतली हूँ, और आप जैसे चाहो मुझे वैसे नचाए जा रहे हो। इस तरह वो दोनों बात करें। फिर आगे एक दिन इस तरह, एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, फिर राय रामानंद बोलते हैं कि मैंने आपके बहुत महिमा सुना था, आप वास्तव में राधा कृष्ण के प्रेम को जानते हो। ये कौन बोल रहा है? चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं राय रामानंद को, कि आप वास्तव में कृष्ण प्रेम के तत्व को जानते हैं। इस तरह राय रामानंद बोलते हैं कि प्रभु आप और 10 दिन यहाँ रह जाओ मेरे साथ। राय बोलते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम पाद सेवनम, ये सबसे बड़ा विद्या है। फिर पूछते हैं कि सबसे बड़ी कीर्ति क्या है, फेम क्या है? तो वो बोलते हैं कि कृष्ण भक्त होना ही सबसे बड़ी कीर्ति है। ये क्वेश्चंस कौन पूछ रहा है? महाप्रभु पूछ रहे हैं। आंसर कौन दे रहा है? राय रामानंद दे रहे हैं। फिर वो बोलते हैं कि जिसके हृदय में कृष्ण होते हैं वही सबसे बड़ी मतलब वही कीर्तिवान है। सबसे बड़ा, हमें अगर फेमस होना है तो क्या बन के होना चाहिए? कृष्ण का भक्त बन के फेमस होना चाहिए। सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? जिसके पास राधा और कृष्ण का प्रेम है वही सबसे बड़ा धन्यवान है, वही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। सबसे बड़ा दुख क्या है? जब हम किसी वैष्णव से दूर हो जाएं। हाँ, जो इंसान हमें कृष्ण के बारे में बताता है, जिसके साथ हम कृष्ण की बातें शेयर करते हैं, अगर हम उससे दूर हो जाए
तो ये बहुत हमारे दिल को दुख देने वाला है। तो वैष्णव से का जो विरह होता है वो सबसे बड़ा दुख है। यही बोलते हैं कि जो वैष्णव का संग नहीं करता, जो भगवत धाम की जानकारी नहीं देता, वैष्णव की सेवा नहीं करता, ये हमारे मतलब हमारा फॉल सेटबैक है। हमें इस अगर ये है तो हम बदकिस्मत हैं। और सबसे बड़ा मुक्त जीव कौन है? तो वो बोलते हैं जो नारायण परायण है, जो नारायण के बारे में जानता है वो सबसे बड़ा मुक्त जीवात्मा है। सबसे अच्छा सॉन्ग क्या है, गाना क्या है, गीत क्या है? तो वो है राधा और कृष्ण का गुण गाना, उनके बारे में बोलना, उनकी लीला का गान करना, ये सबसे अच्छा सॉन्ग है, गाना है। सबसे शुभ, श्रेय और हितकारी क्या है? वो है वैष्णव लोगों का संग। जब हम वैष्णव एसोसिएशन में होते हैं तो वो हमारे लिए सबसे शुभ होता है, सबसे श्रेय होता है और सबसे हितकारी होता है। हमें निरंतर किसका स्मरण करना चाहिए? हरि का, भगवान का। हमें किसका ध्यान करना चाहिए, किसके चरणों में ध्यान लगाना चाहिए? वो है भगवान की कथाओं में हमारा ध्यान होना चाहिए। निवास स्थान हमारा सबसे अच्छा कहाँ होना चाहिए? तो वो है हमारा श्रेष्ठ निवास स्थान होना चाहिए ब्रजभूमि में। वृंदावन में उद्धव बोलते हैं कि अगर मैं वृंदावन में एक घास का तिनका भी बन जाऊं तो वो मेरे लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि उस मेरे ऊपर से गोपियां जो भगवान की सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं वो मुझे रौन के जाएंगे तो वो मेरा सौभाग्य होगा। कथा, सबसे बेस्ट कथा का विषय क्या है? वो है राधा कृष्ण की लीला, जिससे हमारे हृदय में जो काम वासना है वो खत्म होती है। जब भी हम राधा रानी और कृष्ण भगवान की लीला सुनते हैं तो उससे हमारे हृदय की काम वासना खत्म होती है। सबसे पूजनीय वस्तु क्या है? वो है हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा महामंत्र है वो सबसे पूजनीय वस्तु है। मुक्ति से भुक्ति, ऐसे व्यक्ति देवता बन जाते हैं। जो लोग मुक्ति से वापस लौट आते हैं और वापस संसार में लुप्त हो जाते हैं, यानी उनको क्या स्थान मिलता है? वो बड़े बड़े देवता बन जाते हैं, लेकिन भक्त नहीं बनते। देवता भी मनुष्य शरीर के लिए लालच करते हैं, क्योंकि हम मनुष्य शरीर में रह के भक्ति कर सकते हैं, देवता बन के भक्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक पैशनेट वर्ल्ड, पैशन में होता है। देवताओं का जो जीवन होता है उसमें सारे ऐश्वर्य होते हैं, कोई चीज की कमी नहीं होती है, तो उनको रेयरली भगवान की याद आती है। उनको याद आता ही नहीं, क्योंकि उनके पास सब कुछ है, कोई चीज की कमी नहीं है। इसलिए जब हम मनुष्य देह में आते हैं तभी हमें भगवान का याद आता है और तभी हम भक्ति कर पाते हैं। इसलिए देवता का शरीर भी उतना श्रेष्ठ नहीं है जितना मनुष्य देह है। तो इस तरह उन दोनों के बीच रात रात भर चर्चा चलती रहती है। तो राय रमन बोलते हैं कि मुझे तो आप श्याम सुंदर जैसे लगते हो। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, मतलब इस तरह उनका सत्य, राय रमन को चैतन्य महाप्रभु में श्याम सुंदर के दर्शन हो जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आप ये किसी को बताना मत, ये गोपनीय है, ये सिर्फ आप अपने तक रखना, किसी को नहीं बताना। तो ये कब होता है? हमें भगवान के दर्शन कब होते हैं? जब भगवान हमसे संतुष्ट होते हैं, तब वो खुद अपने आप को प्रकट करते हैं। महाप्रभु बोलते हैं कि सुनो राय, तुम भी पागल, मैं भी पागल, बिकॉज हम दोनों भगवान के प्रेम में इतना पागल हो गए, इसलिए हम लगातार भगवान की चर्चा कर रहे हैं। तो इस बात को याद रखना कि वो दोनों एक दूसरे को पागल बोलते हैं। ये चर्चा जो चल रही है ये गोपनीय तत्व है। इस चर्चा को क्या बोला गया है कि एक माइन है, खदान है जिसमें से हम सोना, चांदी, कॉपर, जिंक वगैरह हम निकालते हैं ना खदान में से। तो इसी तरह शुरुआत में वो कॉपर और ऐसे स्टार्ट करते हाईएस्ट लेवल में प्रेशियस ज्वेल निकालना शुरू करते हैं। इन दोनों की जो चर्चा है उसको माइंड से कंपेयर किया गया है, खदान से कंपेयर किया गया है। जिस तरह से वो ये दोनों क्या कर रहे हैं, भक्ति और प्रेम का जो हाईएस्ट लेवल है उसको खोद खोद के निकाल रहे हैं माइंड में से। जो सबसे प्रेशियस ज्वेल निकाला उन्होंने क्या था? वो राधा तत्व है, राधा रानी को का प्रेम है। तो इस तरह ये दोनों क्या बन गए? एक माइनर बन गए। माइनर यानी जो खदान में से निकालते हैं खोद के, और ये दोनों खोद के
रस निकाल रहे हैं, सबसे ऊंचा रस ढूंढ के निकालते हैं, सोना चांदी हीरा मोती, और सबसे हाईएस्ट टेस्ट एक थोड़ा 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 करते के वो एकदम हाईएस्ट लेवल पे जाते हैं। इस तरह उनका 10 दिन का वार्ता खत्म होता है और फिर महाप्रभु सुबह हनुमान जी के दर्शन करते हैं। जब उठते हैं डायरेक्टली उनके हनुमान जी के दर्शन होते हैं और वो और वो अपना आगे के मिशन पे निकल जाते हैं। तो यहाँ पे राय जो कृष्ण चैतन्य, ये इनका नाम भूल गई मैं, तो इन्होंने जो ऑथर ने लिखा है वो बोलते हैं कि ये जो इन दोनों का जो डिस्कशन है वो बासुंदी के समान है, बासुंदी के समान है। और इस बासुंदी में कपूर मिलाते हैं, और जो राय रामानंद क्या है वो खंड है, मिश्री की तरह खंड है। महाप्रभु जो है वो बासुंदी है, राय रामानंद जो है वो मिश्री है, खंड, मतलब खड़ू शक्कर बोलते हैं ना, कड़क वाला, वो तो खंड है, वो शक्कर का जो मिश्री होता है कड़क वाला वो है राय रामानंद। और फिर जब इसमें कारपूर मिलाया जाता है तो इसका स्वाद जैसे अमृत से भी ऊंचा स्वाद का पहुंच जाता है। तो ये दोनों जब मिलते हैं तो ये बड़ा मीठा होता है। कि दोनों जो कृष्ण कथा करते हैं, जो भी इस का श्रवण करेगा, एक ही बार श्रवण करेगा तो वो और इस कथा को सुनने के लिए ललायित हो जाएगा। और जो इस कथा को सुनते वक्त हमें विश्वास पूर्वक सुनना है, तर्क नहीं करना है, मेंटल स्पेकुलेशन नहीं करना है, और तभी हम इसको रियलिश कर पाएंगे। कृष्णा जो है वो मेंटल स्पेकुलेटर्स का सब्जेक्ट नहीं है, वो उनको अवेलेबल नहीं है। वो हमेशा जो भक्त उन पे ट्रस्ट करता है, बिकॉज हमें एक बात याद रखना चाहिए, अगर भगवान है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जब हम मेंटल स्पेकुलेशन करते हैं तो हम हमारी लिमिटेड बुद्धि से वो देखने की कोशिश करते हैं, कोई चीज को हम दिमाग से समझने की, हम कितनी भी कोशिश कर ले, हमारा ये लेवल ही नहीं है कि हम भगवान की तरफ सोच सके या कुछ समझ सके। सो वी हैव टू ट्रस्ट एंड हैव फेथ इन कृष्णा। इसलिए जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं तो हमें तर्क वितर्क नहीं करना है, उस पर फेथ रख के सुनना है। और जब हम फेथ रख के सुनते हैं तब वो कृष्ण कथा हमारे अंदर जाती है। तो इस तरह हमने राय रामानंद संवाद को फिनिश किया अभी यहाँ पर। अब हम सुनते हैं सनातन शिक्षा पे। तो सनातन शिक्षा में क्या होता है, सनातन गोस्वामी, पहले तो हमने रूप गोस्वामी को सुना था रूप शिक्षा में, तो वो कैसे चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं अपने भाई के साथ आके, और उसके बाद सनातन गोस्वामी क्या करते हैं, वो जेल से भागते हैं। जेलर जो था, मुस्लिम जेलर था, उसको कुछ पैसे ब्राइब करते हैं और फिर रास्ते से निकलते हैं, और रास्ते में वो उबड़ खुबड़ रास्ते से वहां पे किसी के वहां ठहरते हैं, तो वो भी उन्हें लूटने का और मारने की कोशिश करता है। लेकिन सनातन गोस्वामी को पहले ही आभास हो जाता है, और फिर उनके पास जितने भी सिक्के होते हैं, 7 सिक्के होते हैं, वो उसको देकर उससे हेल्प लेके वो पहाड़ी उबड़ खाबड़ पहाड़ों वाले रास्ते से निकल के पहुंचते हैं वाराणसी, प्रयागराज पहुंचते हैं। तो वहां पे उनको उनके जीजा जी मिलते हैं सनातन गोस्वामी के, जो बड़े फटे हाल में होते हैं सनातन गोस्वामी, क्योंकि इतना ट्रेवल करके पहुंचे हैं, वो भी बड़े गवर्नर थे, और उनका अभी इतना फटा हाल है। और तब उनके जो जीजा जी होते हैं वो वहां पे उनको रास्ते में मिलते हैं, जस्ट वो पहुंचने वाले होते हैं प्रयाग उसके पहले, और तब उनको एक बहुत अच्छा नया कंबल देते हैं, बहुत ही महंगा वाला। फिर वो उस कंबल को पहन के वो चैतन्य महाप्रभु जहाँ है वहां पे वाराणसी में वहां पे जाते हैं। और प्रयाग में जो मिलते हैं वो रूपा गोस्वामी और उनके भाई हैं, वो प्रयाग में चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं, और जो सनातन गोस्वामी है वो चैतन्य महाप्रभु से वाराणसी में मिलते हैं, बनारस में। तो वहां पे वो पहुंचते हैं और वहां पे चैतन्य महाप्रभु से वो मिलते हैं। और फिर धीरे धीरे जब चैतन्य महाप्रभु जब उनका देखते हैं सनातन गोस्वामी को, तो उनका जो सिंप्लिसिटी है वो बहुत अट्रैक्ट करता है। वो एकदम डाउन है, और एक भक्त को जैसे होना चाहिए बिल्कुल वैसे है। उनको किसी भी चीज का अभिमान नहीं है, कोई घमंड नहीं है, इतने बड़े गवर्नर हैं वो भी। तो इस तरह
वो दोनों मिलते हैं। और फिर उनके पास एक लास्ट वो जब वो एकदम जैसे दरवेश यानी जो पीर फकीर होते हैं ना, बिल्कुल बुरे हाल में होते हैं, कंबल लेके घूमते हैं, तो वो उस हाल में मिलते हैं सनातन गोस्वामी। और फिर सिर्फ चैतन्य महाप्रभु उनको पहचान पाते हैं। और तब वो बोलते हैं कि इनको पहनने के लिए अच्छे कपड़े दो, तो वो नए कपड़े लेने से मना कर देते हैं सनातन गोस्वामी, और फिर उनसे पुराने कपड़े मांगकर पहनते हैं। और वो भी एक एक धोती को वो 3-4 टुकड़ों में करके अपना 2 जोड़ी कपड़ा बना लेते हैं। इस तरह ये सब कुछ देख के चैतन्य महाप्रभु का हृदय पिघल जाता है और वो उनको बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। और जब उनको आलिंगन करते हैं तो बोलते हैं कि आपको स्पर्श करके आपके जैसे वैष्णव को स्पर्श करके मैं शुद्ध हो गया। तो मतलब चैतन्य महाप्रभु, हमें ये बात बहुत नोट करनी चाहिए कि महाप्रभु भगवान है, लेकिन वो एक भक्त के इसमें भाव में वो हमें सिखा रहे हैं कि हमें भक्ति कैसे करनी चाहिए। वो भगवान होके भी बोलते हैं सनातन गोस्वामी को कि आपका स्पर्श करके, आपको सुन के, आपका आलिंगन करके, आपके दर्शन करके मैं मतलब ये मेरा अहोभाग्य है, मैं शुद्ध हो रहा हूँ। जब भी मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि हमें जब भी वैष्णव के बारे में बोलना चाहिए, हमें इससे क्या होता है। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया कि क्यों हमें वैष्णव का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि जब हम श्रेष्ठ वैष्णव का गुणगान करते हैं तब सिर्फ हमारी वाणी नहीं शुद्ध होती है, हमारा हृदय शुद्ध होता है, हमारा मन, हमारी अंतरात्मा शुद्ध होती है, हमारे अंदर जो सिंफुल रिएक्शंस है वो खत्म होते हैं। तो इसलिए हम वैष्णव तिथि पर उनका गुणगान करते हैं, उनके बारे में बातें करते हैं। इसलिए हमें उनके बारे में बोलना चाहिए, हमें दूसरों को सुनाने के लिए नहीं, ये सब हम दूसरों के लिए नहीं करते। इससे हमारा फायदा हो रहा है क्योंकि हम अपने आप को निर्मल कर रहे हैं, स्वच्छ कर रहे हैं। तो ये बात हमें यहाँ चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं श्री सनातन शिक्षा में। तो इस तरह सनातन शिक्षा आगे बढ़ती है। और फिर यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उल्टा होता है। यहाँ पे सनातन गोस्वामी पूछते हैं और चैतन्य महाप्रभु आंसर करते हैं। तो इस तरह हम सनातन गोस्वामी की शिक्षा को देखते हैं, सुनते हैं। थोड़ा ही सुनेंगे क्योंकि बहुत वास्ट है ये। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमें याद है कि वो क्या बोलते हैं सनातन गोस्वामी के आमी केने अमाय जारे ताप ट्राय इहा नहीं जानी केमने हिट है। ऐसा बोलते हैं कि मैं कौन हूँ, मुझे ये 3 तरह के ताप क्यों परेशान कर रहे हैं और मेरा हित किसमें है। ये सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है जो वो चैतन्य महाप्रभु को पूछते हैं और वो हमें दिखा रहे हैं। ये श्रेष्ठ वैष्णव लोग हैं जो हमें सिखाते हैं कि हमें जब किसी शुद्ध वैष्णव से मिले तो हमारे क्वेश्चंस आंसर्स कैसे होने चाहिए, हमें उनसे किस बारे में बात करनी चाहिए। हम क्या करते हैं, हम अपने घरेलू प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, मंडेन वर्ल्ड का जो चीज है वो डिस्कस करते हैं। बट दिस वैष्णव हमें सिखाते हैं कि when we meet another Vaishnav, what should be the topic of discussion? तो वो बोलते हैं कि के आमी केने अमाय जारे ताप ट्राय इहा नहीं जानी केमने हित है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो पूछते हैं सनातन गोस्वामी। हाँ, इसके पहले मैंने बोला था कि उनके पास एक अच्छा वाला ब्लैंकेट होता है। तो वो देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी उनको वो ब्लैंकेट देख के कुछ उनको लगता है कि अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो क्या करते हैं, जब वो स्नान करने जाते हैं तब वो किसी गरीब को वो ब्लैंकेट दे देते हैं, अच्छा महंगा वाला, और उससे उसका गरीब फटा हुआ जो ब्लैंकेट है वो ले आते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु ये चीज देखते हैं तो उनको बहुत हर्ष होता है कि ये बिल्कुल एक सन्यासी की तरह सब हर चीज का इन्होंने त्याग दिया, बस एक चीज बचा था कि वो ब्लैंकेट उनके पास था जो बहुत महंगा था, उसका भी अल्टीमेटली उन्होंने क्या कर दिया। तो ये बात चैतन्य महाप्रभु को बहुत अच्छी लगती है श्री सनातन गोस्वामी का। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि मैं कौन हूँ और मुझे 3 तरह के ताप क्यों त्रस्त करते हैं। तो हमें याद रखना है 3 तरह के ताप क्या है, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक।
ये संसार में जब तक हम रहेंगे ये 3 तरह के ताप हमें परेशान करेंगे ही करेंगे। इनसे मुक्त होना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है जब तक हम कृष्ण की शरण नहीं लेते हैं और ये नहीं जानते हैं कि हम कौन है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास, कृष्णेरा तटस्थक्ती वेरा भेद प्रकाश, सूर्य किरण याची अग्नि ज्वाल छाया, स्वाभाविका कृष्णेरा 3 प्रकार शक्ति है। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जीव का स्वरूप क्या है, वो नित्य ही कृष्ण का दास है, हमेशा ही कृष्ण का दास था। हमने क्या कर दिया, हमने गलती कर दी, हमने खुद को दास हम अगर हम जो नॉन डिवोटी है अगर हम उनके सामने बोलते हैं ना कि जैसे मेरा नाम सीता देवी दासी है, तो उनको लगता है इनके अंदर कोई है यही नहीं है, ये अपने आप को दासी बोल रहे हैं, इन्होंने अपना वैल्यू घटा लिया। मतलब उनको उनके लिए दास और दासी वर्ड उनके लिए बहुत छोटा है, वो हमें निम्न समझते हैं बिकॉज वो बुद्धि ही नहीं है उनके पास। उनको ये नहीं पता कि भगवान जी का दास और दासी होना हमारे लिए कितना बड़ा पोजीशन है, हम कितने अच्छे हाईएस्ट लेवल पे है, इसका हम अपने आप दास और दासी बोल रहे हैं। और हम किसी और के दास दासी नहीं है, हम इस संसार के दास दासी नहीं है, हम माया के दास नहीं है, हम किसके हैं, हम कृष्ण के दास हैं, हम कृष्ण के दासी हैं। तो जो भगवान के बारे में नहीं जानता वो दास और दासी वर्ड से बहुत ये करता है, घृणा करता है, उसको लगता है मैं राजा हूँ। तो हम क्या है, नित्य कृष्ण के दास हैं। तो ये बात हमें बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि कृष्ण की 3 तरह की एनर्जी है और जो जीव तत्व जो है वो कृष्ण का मार्जिनल एनर्जी है। क्यों? क्योंकि जीव आत्मा जो है वो कृष्ण की तरह है, वो कृष्ण की तरह स्पिरिचुअल है। और लेकिन बिकॉज हम इस बॉडी में है, मटेरियल बॉडी में है, जो मटेरियल है माया के अधीन है, तो वो और 3 गुणों के अधीन है। तो हम इसमें मटेरियलिस्टिक भी हो गए और हमारा जो असली नेचर क्या है, वो हम स्पिरिचुअल है, भगवान का अंश है। और क्योंकि हम मार्जिनल है और हम बहुत उनके साथ जैसे भगवान के साथ हम क्वालिटी में सेम है। हम समुद्र का एक बूंद और समुद्र दोनों का क्वालिटी सेम है, पर जैसे समुद्र में लहर आती है, लेकिन क्या हम अगर समुद्र का जल एक बूंद अपने हथेली में रखें तो क्या उस जल में लहर आएगी? नहीं आएगी। तो ये डिफरेंस है, समुद्र में लहर आ सकती है पर बूंद में लहर नहीं आ सकती। उसी तरह जो हम मार्जिनल है, हम भगवान बड़े हैं और हम छोटे थे, छोटे हैं और छोटे ही रहेंगे, हम उनके मार्जिनल एनर्जी हैं। इस तरह आगे वो बताते हैं कि भगवान जैसे फायर है, उसका इल्यूमिनेशन है, एक जगह पे होता है और उसकी एनर्जी सब जगह फैलती है। उसी तरह भगवान की पूरी एनर्जी पूरे यूनिवर्स में स्प्रेड है। तो भगवान कौन है? वो पर ब्रह्म है और उनकी 3 तरह की तीन शक्तियां हैं, चित शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। हम लोग जीव शक्ति हैं। जो चित शक्ति है वो श्रेष्ठ है, भगवान का सुपीरियर एनर्जी है, और जो माया शक्ति है वो इल्यूजनरी एनर्जी है। जो हमें माँ दुर्गा है वो जो हमारी इल्यूजनरी एनर्जी है, जिसने हमें इस दुनिया में उलझा कर रखा हुआ है। कृष्ण भूलिया जीवा भोग वांछा करे। तो जो जीव कृष्ण को भूल गया है और भोग की वांछा करता है, खुद को राजा समझता है, दास नहीं समझता, उसको माया अपने वश में रखती है, उस पे माया का असर होता है। अगर हम इस माया से मुक्त होना चाहते हैं, भगवान की माया शक्ति से मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें कृष्ण का दास ये स्वीकार करना होगा। जैसे ही हम कृष्ण की शरण लेते हैं, हम माया से मुक्त हो जाते हैं। तो यही है, कृष्ण भूली से जीवा अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दिया संसार दुखा। कृष्ण को अनादिकाल से हमने भूल गए हैं, हम बहिर्मुख हो गए हैं, हमें याद ही नहीं है कि हम कृष्ण का अंश हैं, और इसलिए माया देवी क्या कर रही है, हमें लगातार दुख, तकलीफ और परेशानी दे रही है।
वही लिखते हैं कि कबू स्वर्गे उठाए कबू नरके डुबाए, दंडे जाने राजा यानी नरी ते चुबाए। तो इस एग्जाम्पल से बताया था कि कभी हमें माया देवी स्वर्ग में उठा देती है क्योंकि हमने अच्छे कर्म किए होते हैं। हम लोग का अच्छा कर्म और बुरा कर्म से हम लोग को कुछ फायदा होने वाला नहीं है। चाहे दुनिया का सारा अच्छा कर्म हम लोग कर ले, कितने भी बड़े अस्पताल बना ले, कितने भी लोगों की दया कर ले, उनको स्कूल में एडमिशन करवा दें, कितने भी लोगों को खाना खिला दें, कितने भी अच्छे काम कर ले, दुनिया का सबसे अच्छा से अच्छा काम हम कितना भी कर ले, उससे क्या होना है? उससे कुछ नहीं होना है। हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे, स्वर्ग में काम खत्म होगा, वापस जमीन पे धरती पे आ जाएंगे। मतलब ये जो चक्र है, गोल साइकिल। अच्छा जानता है, ये लीव है ना, लीव के बाद बस। तो इसी तरह हम कितने भी अच्छे काम करें या बुरे काम करें, बुरे करेंगे नर्क में जाएंगे, अच्छे करेंगे स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में हमारा अच्छा कर्म खत्म होगा, वापस लौट के धरती पे आएंगे। बुरे कर्म करेंगे, वापस से वो सारे जीव में से ट्रांसफर होते होते जाएंगे और वापस धरती पे आ जाएंगे। घूम फिर के हम वहीं रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, कहीं पहुंचेंगे नहीं। तो इन सब चीजों से बाहर निकलने का एक ही उपाय है, हमें कृष्ण भगवान की शरण लेना है। हमें यह स्वीकार करना है कि हम उनके दास हैं और हमें भक्तों का संग करना है, हमें गुरु महाराज की शरण लेनी है। तो यही बोलते हैं कि साधु सासे कृपा यदि कृष्ण मुख है, से जीवा निष्ठारे माया तहारे छड़ाए। तो ये श्लोक हमने बहुत स्टार्टिंग में किया था। जब हमें हमारे ऊपर साधु और शास्त्र की कृपा है, भगवान ने जो वैदिक लिटरेचर्स बनाया, ये जो वैदिक लिटरेचर्स है हमारे, वो ह्यूमन मेड नहीं है, किसी मानव ने नहीं बनाया है, वो भगवान के थ्रू आया है। तो ये जो भगवान ने हमारे पर कृपा की है, ये जो वैदिक लिटरेचर्स जो है हमारे पास, ये कृष्ण भगवान की कृपा है। इसके सहारे हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, इसलिए भगवान ने ये शास्त्र हमें प्रकट करके दिया है। तो साधु शास्त्र कृपाए यदि कृष्ण मुख है, से जीवा निष्ठारे माया तहारे छाड़ाए। जैसे हम साधु, साधु कौन है? एक सेंटली पर्सन, एक शुद्ध भक्त। जैसे एक शुद्ध भक्त की कृपा होती है, जैसे शास्त्रों की कृपा होती है जब हम शास्त्र पढ़ना शुरू करते हैं। इसलिए हम लोग रोज अपने ग्रुप में श्लोक करते हैं। ये शास्त्रों का हम लोग नेचुरल जो ओरिजिनल शब्द है, हम उसको रोज अपने ग्रुप में पढ़ते हैं। और ये क्यों करते हैं हम लोग? ताकि हमारे पर इन शास्त्रों की कृपा हो जाए। हमें वैष्णव की कृपा चाहिए, हमें शास्त्रों की कृपा चाहिए। और जब हम इसके थ्रू कृष्ण के ओर मुख करते हैं, तो हमारा निस्तार हो जाता है, हम लिबरेट हो जाते हैं और माया हमें छोड़ देती है। नहीं तो माया बस हमें उठा पटक चलता रहता है माया का, हमें कभी सुख नहीं मिलता है इस संसार में। जैसे ही थोड़ा सा खुशी आता है, हम हमेशा अपने आसपास के लोगों से शिकायत करते हैं ना कि जैसे हम थोड़े से खुश होते हैं न, पता नहीं कहाँ से कुछ बुरा हो जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि माया हमें पटक रही है, अपने डंडे मार रही है, बिकॉज हम कृष्ण से बहिर्मुख हो गए हैं, हम कृष्ण को भूल गए हैं। जैसे देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या माम एवा ये प्रपद्यन्ते मायम एताम तरन्ति रे। तो ये भगवद गीता का श्लोक है कि ये जो मेरी डिवाइन एनर्जी है, वो 3 मोड्स, मटेरियल मोड्स के अंदर है, और इससे बाहर निकलना एकदम नामुमकिन है। लेकिन जो भगवान की शरण ले लेता है, वो इजीली उसको क्रॉस कर जाता है। माया देवी को क्रॉस करने का सबसे आसान तरीका है कृष्ण की शरण लेना, उनके भक्तों का संग करना और भक्ति करना। तो इस तरह हम माया का ये समझते हैं कि माया के बारे में बताते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। फिर उसके बाद एक एस्ट्रोलॉजर की कथा आती है। टेक्स्ट 124 में भगवान बताते हैं संबंध, अभिधेय और प्रयोजन के बारे में। संबंध क्या है? कि हमारा कृष्ण के साथ संबंध है। जब हम ये वेद और शास्त्रों की कृपा से ये जब हम जानते हैं कि हमें तो कृष्ण जो है ये भगवान है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, और ये हम उनके अंश है। और जब हमारा इंट्रोडक्शन होता है इस बात से कि कृष्ण भगवान है, तो हमारा एक संबंध जुड़ जाता है, हम जान पाते हैं कि हम उनके अंश हैं। फिर हमारा अभिधेय क्या होता है? हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? हम भक्तों का संग करते हैं और पूजा पाठ में आते हैं, भक्ति करते हैं, चैंटिंग करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, उनसे भक्तों से सुनते हैं,
तो जब हम ये सब कुछ करते हैं तो ये भक्ति का प्रोसेस होता है, तो ये तरीका होता है भगवान को पाने का। और हमारा गोल क्या है, प्रयोजन क्या है, हमारा प्रयोजन है गोल, भगवान का प्रेम पाना, ये हमारा प्रयोजन है। तो इस बारे में चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। अभिधेय जो है वो भक्ति से होगा, और प्रयोजन जो है प्रेम होगा, और संबंध यानी कृष्ण के अंश है। तो यहाँ पे बीच में एक एस्ट्रोलॉजर की कथा आती है कि एक इंसान है, वो बहुत गरीब है, उसका पिता मर चुका है, लेकिन वो एक उसको उसके घर में एक दिन एक एस्ट्रोलॉजर आता है जिसका नाम है सर्वज्ञ, याद रखिएगा, उस एस्ट्रोलॉजर का नाम है सर्वज्ञ। तो वो सर्वज्ञ उनके घर आता है, एक गरीब आदमी के घर में, और वो बोलता है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए इतना धन छोड़ा और तुम ऐसे गरीब बनकर रह रहे हो। मतलब ये हमारी कथा है, हम लोग ऐसे मर रहे हैं इस संसार में, और ऊपर नीचे थपड़े खा रहे हैं माया देवी के, लेकिन हमें ये भूल गए हैं कि हमारे पिता कौन है, कृष्ण है, और जिसके पास सब कुछ है, और हम यहाँ पे माया देवी के डंडे खा रहे हैं। तो वो गरीब आदमी को बताता है कि देखो तुम तो बहुत अमीर हो, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए बहुत धन छोड़ के गए, और तुम इस बात से अनजान होकर ऐसे गरीबी में अपना जीवन यापन किए जा रहे हो। तो फिर अब ये जो एस्ट्रोलॉजर आया है वो बताता है कि तुम उस धन तक कैसे पहुंच सकते हो। तो ये काम कौन करता है, गुरु करते हैं। वो हमें बताते हैं कि हमें भगवान तक कैसे पहुंचना है, कौन सा रास्ता है। तो ये बताते हैं, एस्ट्रोलॉजर बताता है कि अगर आप साउथ में जाएंगे तो वहां पे कुछ कीड़े मकोड़े हैं जो आपको वो जो जमीन में गड़ा हुआ धन है वो निकालने नहीं देंगे। तो और अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो वहां पे घोष है, एक कुछ राक्षस है, यक्ष है, जो आपको वो धन नहीं लेने देंगे। और अगर आप नॉर्थ साइड में जाएंगे, नॉर्थ साइड से जाएंगे, उस धन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे नॉर्थ से, तो वहां पे एक काला नाग है जो आपको वो धन लेने ही नहीं देगा। मतलब ये तीनों रास्ते बहुत कठिन और मुश्किल है। साउथ से अगर आप जाएंगे तो भी आपको कीड़े मकोड़े का खतरा है, वो आपको अटैक करेंगे। वेस्ट से जाएंगे तो एक यक्ष है, एक राक्षस है जो आपको नहीं लेना देगा। और नॉर्थ से जाएंगे तो वहां पे एक काला नाग है। लेकिन अगर आप ईस्ट में से जाएंगे और बस थोड़ी सी मिट्टी हटाएंगे तो आपको वो सारा धन मिल जाएगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती परिवार इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, वो बोलते हैं कि जो साउथ में जाके जो कीड़े मकोड़े हम पे हमला करते हैं ना, तो ये होता है कर्म कांडी के पास, जो कर्म कांड में विश्वास करते हैं, जो कर्म की जो फल की इच्छा से कर्म करते हैं ना, उनके साथ ऐसे होता है कि वो कर्म कांड की इस तरह है, वो कीड़े मकोड़ों की तरह है, जो हम पे हम जो कुछ देर के लिए तो हमें सुख देते हैं, बाद में वो हम पे ही हमला करते हैं, हमारा नुकसान करते हैं, फ्रूटिटिव वर्कर्स के लिए। फिर दूसरा है, वो बोलते हैं कि जो वेस्ट में जो घोस्ट है, जो यक्ष राक्षस है, वो ज्ञान कांड के का समान है। जो लोग मेंटल स्पेकुलेशन करते हैं ना, मेंटल स्पेकुलेशन इज नथिंग बट वो यक्ष की तरह है, वो हमें ले जाता है, वो हमें भक्ति तक नहीं पहुंचने देता, वो हमारे हृदय को पत्थर की तरह कर देता है, कड़क कर देता है। हम हर चीज में शंका करते हैं, और हम उसको अपने दिमाग अपनी बुद्धि से उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो ये एक यक्ष की तरह, एक घोस्ट की तरह है वेस्टर्न साइड में। और अगर हम नॉर्थ साइड में जाते हैं तो वहां पे एक काला स्नेक है, काला स्नेक है। तो वो क्या है, वो मिस्टिक योगी है। जो कुछ लोग हैं, योगी होते हैं, जो इम्पर्सनल ब्राह्मण को मानते हैं और योगा करते हैं, ध्यान और मेडिटेशन करते हैं। तो उनको क्या होता है, वो एक ब्लैक स्नेक की तरह है, वो भी हमें डसता है, वो हमें भगवान तक नहीं पहुंचने देता है। योगियों को क्या घमंड हो जाता है कि अब मैं ही भगवान हूँ, मेरे पास इतनी शक्तियां आ गई है। तो वो लोगों के सामने, उनके मन में दिखाने का लालच होता है कि वो सबके सामने अपना नेम और फेम चाहते हैं। ऐसे योगी क्या करते हैं, वो मिरेकल्स करते हैं और लोगों के दुख दूर करते हैं। पर कभी ध्यान से सोचना, वो कितने देर तक किसी के दुख को दूर कर पाएंगे, पूरी जिंदगी वो उनके साथ रह पाएंगे दुख दूर करने का। हमारा असली दुख क्या है, इस शरीर को से बाहर निकलना, शरीर के जो जीवन चक्र मृत्यु चक्र है, बार बार जो हम जन्म लेते हैं मरते हैं, ये हमारा असली दुख है। हमें इसमें से बाहर निकल के अपने असली घर जाना है। लेकिन ये जो मिस्टिक योगी होते हैं वो हमें इसी संसार में बांध के रखते हैं। और ये मिस्टिक योगी योगा जो है वो काले सांप की तरह है, और वो उनको कभी भी भक्ति की तरफ मुड़ने नहीं देता। लेकिन ईस्ट में जो है वो क्या है, भक्ति योगा बोला गया है कि वहां पर हम जब जाते हैं
तो हमें कोई कष्ट नहीं होगा, कोई हम पे अटैक नहीं करेगा, हम बड़ी आसानी से भक्ति योगा से भगवान को पा सकेंगे। तो ये इस तरह ये एक्सप्लेनेशन था। इसलिए हमें क्या करना है, भक्ति कृष्ण डिवोशनल सर्विस लेना है, भक्ति लेना है, जिससे हमारे भीतर जो भगवान के लिए प्रेम है वो जाग जाए, वो वापस आ जाए। तो इसके बाद चैतन्य महाप्रभु बताते हैं पूरा क्रिएशन कैसे होता है, भगवान की जो सृष्टि है उसकी रचना कैसे होती है, इसके बारे में बताते हैं। कृष्ण का क्या स्वरूप है, वो कैसे हैं, और क्या कैसे इस पूरी सृष्टि की रचना करते हैं। तो भगवान कृष्ण है, कृष्ण का जो फर्स्ट एक्सपेंशन है वो कौन है, बलराम जी। बलराम जी से उनका बलराम जी या संकर्षण बोल सकते हैं। तो जो संकर्षण है उनसे एक और एक्सपेंशन होता है चतुर्व्यूह का। वो चतुर्व्यूह के एक्सपेंशन से एक और एक्सपेंशन होता है। वो चतुर्व्यूह में संकर्षण होते हैं, और संकर्षण होते हैं, अनिरुद्ध होते हैं, चार जो भगवान के वो चतुर्व्यूह रूप होते हैं, उसमें से वो जो 4 फॉर्म होते हैं उसमें से एक और चतुर्व्यूह रूप निकलता है, संकर्षण है। दो पहले कृष्ण होते हैं, कृष्ण से बलराम का एक्सपेंशन होता है, बलराम या संकर्षण का, फिर वो संकर्षण से चतुर्व्यूह का एक्सपेंशन होता है, फिर इस चतुर्व्यूह में जो संकर्षण है उससे एक और चतुर्व्यूह का एक्सपेंशन है। अब ये जो दूसरा चतुर्व्यूह में संकर्षण है उनसे विष्णु का विष्णु आते हैं, विष्णु इंकारनेशन होता है। वो कारणोदक्षाई विष्णु है, यानी वो कारण ओशन में लेटते हैं, और वहां से उनके पोष है, उनके शरीर से में जो पोष है उसमें उससे सृष्टि की रचना होती है। तो वो जो उनका जो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, उस जो एक एक यूनिवर्स क्रिएट होता है। फिर क्या होता है, कारणोदक्षाई विष्णु के बाद आता है गर्भोदक्षाई विष्णु। तो अब ये जो भी यूनिवर्स बन रहे हैं इनको कौन संभालेगा, किसके कारण ये फ्लोट होंगे, ये गर्भोदक्षाई विष्णु जो है वो उसके अंदर एंटर होते हैं। तो हर यूनिवर्स के अंदर गर्भोदक्षाई विष्णु एंटर होते हैं, जिससे इसको बोलते हैं, ये सेकंड फॉर्म होता है विष्णु का, गर्भोदक्षाई विष्णु। हर पूरे यूनिवर्स में वो प्रकट होते जाते हैं, जिससे वो उसको मेंटेन करते हैं। अब गर्भोदक्षाई विष्णु के बाद आता है भगवान क्या करते हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु का फॉर्म लेते हैं, तीसरा विष्णु जो क्षीर सागर में लेटे होते हैं। क्षीर सागर यानी मिल्क का जो सागर है उसमें, वहां पे वो क्रिएशन करना शुरू करते हैं। उनके जो नेवल है, नाभि में से एक कमल का पुष्प निकलता है, उस कमल के पुष्प पे ब्रह्मा जी होते हैं, और वो ब्रह्मा जी को सारा ज्ञान देते हैं, और जिससे वो सृष्टि की रचना करना शुरू करते हैं। और उसके पहले वो कैसे रचना कैसे होती है, वो उसके पहले वो बताते हैं कि जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है वो ग्लैंस करते हैं प्रकृति पे, क्योंकि प्रकृति को भगवान स्पर्श नहीं करते। विष्णु जो है वो प्रकृति को स्पर्श नहीं करते, क्योंकि प्रकृति माया मटेरियल है। तो उसको जब वो अपना आंखों से देखते हैं तो जो रेस निकलता है, वो रेस से लॉर्ड शिवा आते हैं। ये मटेरियल लॉर्ड शिवा है। एक सदाशिव है जो भगवान विष्णु का अंश है, और वो विष्णु तत्व है, वो वैकुंठ में रहते हैं, वो संकर्षण का ही अवतार है, उनका ही अंश है, उसको बोलते हैं सदाशिव। और वो हमेशा संकर्षण के ध्यान में रहते हैं, बलराम जी के। और ये जो लॉर्ड शिवा आते हैं, भगवान के आंखों के नेत्र से जो प्रकाश आती है, वो प्रकाश में से लॉर्ड शिवा आते हैं, और फिर वो लॉर्ड शिवा और प्रकृति का मिलन होता है, जिससे प्रकृति पूरी जो हमारा मटेरियल वर्ल्ड है वो एग्जिस्टेंस में आता है और ग्रो होता है। तो ये इस तरह हमारी पूरी मटेरियल वर्ल्ड का क्रिएशन होना शुरू होता है। और हमें ये बात नोट करनी है कि विष्णु जी डायरेक्टली प्रकृति के साथ संपर्क में बिल्कुल भी नहीं आते। उनके आंखों से
वो अपनी आंखों से इम्प्रेग्नेट करते हैं प्रकृति को, यानी उनके आंखों से सदाशिव आते हैं और वो सदाशिव और प्रकृति का मिलन होता है, जिससे मटेरियल वर्ल्ड की रचना होती है। तो हमने पढ़ा कारणोदक्षाई विष्णु जो सबसे पहले विष्णु है, उसके बाद गर्भोदक्षाई विष्णु जो हर प्लैनेट के अंदर जाके उसको मेंटेन करते हैं, और गर्भोदक्षाई विष्णु के बाद जब ये प्रकृति को एक्सिस्टेंस में लाना होता है तो वो क्षीरोदक्षाई विष्णु है। इस तरह ये पूरा क्रिएशन होता है। तो जो ये जो धरती है, जो 5 ग्रेट एलिमेंट्स है, वो कौन से हैं? धरती, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और फायर, अग्नि। और फिर हमारे पास सेंस ऑब्जेक्ट है, वो है स्मेल, टेस्ट, फॉर्म, टच एंड साउंड। तो इस तरह ये सब कुछ होता है। जो सेकेंड विष्णु इनकारनेशन है वो गर्भोदक्षाई विष्णु है। तो हाँ, ये जो जब ब्रह्मा जी का जो नेवल में से निकलता है लोटस फ्लावर, तो जो नेवल नीचे से लेके ऊपर तक जो स्टॉक होता है लोटस फ्लावर का, उसमें होते हैं 14 भुवन होते हैं, 14 लोक होते हैं। जैसे आप समझ लो कि 14 माले की बिल्डिंग है। भगवान के नेवल से जो लोटस फ्लावर का जो स्टॉक है निकला हुआ, नाल जो बोलते हैं, तो वो उसमें इतने नीचे से लेके ऊपर तक ब्रह्मा जी के वहां पे 14 लोक है, 14 भुवन है। तो हम उनके नाम पर लेते हैं। तो सत्यम, तपा, यानी ये ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं। सत्यम यानी जहाँ पे ब्रह्मा जी हैं वो सत्यम है। फिर तपा, तप जहाँ पे सेलिब्रेटेड सेजेस जाते हैं, सनत कुमार, सनानंद, सनातन, सनक, तो ये तपा है। उसके नीचे है जना, महा, स्वा, भुआ, भू, अतल, वितल, सुतल, तटल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। तो इस तरह 14 भुवन है। और इन 14 भुवन में जो 7th है वहां पे हम लोग हैं। हम जो धरती पर है वो हम लोग 7th फ्लोर पे हैं, समझ लीजिए ऊपर से 7th पे है। यानी ह्यूमन बीइंग जहाँ पे हम सब है वो भू है। भू यानी भूमि, हम भू में है। और हमारे नीचे जाता है अटल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पतल। तो ये नीचे जाता है और ऊपर को जाता है तो वो है भुआ, स्वा, मना, जना, तपा, सत्यम। सत्यम यानी सबसे ऊपर लॉर्ड ब्रह्मा बैठे हैं लोटस फ्लावर पे। तो ये पूरा 14 माले की बिल्डिंग समझ लीजिए इसको। ये फिर ये हम लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि हम लोग का दिमाग छोटा है तो हम छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह हम भगवान जी का देखते हैं कि वो कैसे रचना करते हैं। और उसके बाद भगवान शिव का क्या पोजीशन है वो मैंने अभी बताया कि एक तो भगवान जो संकर्षण है, संकर्षण का जो एक्सपेंशन है वो लॉर्ड शिवा है। और वो है सदा, जो संकर्षण का एक्सपेंशन है वो है सदाशिव, और वो विष्णु तत्व है। और वो सदा अपने लोक में रहते हैं जो वैकुंठ के पास होता है, यानी वो इटर्नल लोक में रहते हैं। और वो सदाशिव जो है वो इटर्नल है, वो फिनिश नहीं होते हैं। लेकिन जो रुद्र है, जो ये मटेरियल यूनिवर्स में जो लॉर्ड शिवा है, रुद्र नाम से वो प्रलय के साथ खत्म होते हैं। वो खुद प्रलय करते हैं और फिर पूरा डिस्ट्रक्शन होता है। और इस तरह ये रुद्र अलग है और वो सदाशिव अलग है। हम लोग ने बहुत सारा चतुर्व्यूह रूप पढ़ा था कि भगवान का एक के बाद एक कितना चतुर्व्यूह रूप आता है। और जिस तरह से उनके हाथों में अगर ये हाथ में शंख है और दूसरे रूप में ये हाथ में शंख है, तो इस तरह उनके नाम बदलते जाते हैं। तो भगवान की बहुत सारी लीला भी होती है। लीला अवतार के बारे में हम लोग ने पढ़ा था, सत्यावेश अवतार के बारे में पढ़ा था। भगवान की मर्सीफुल पास्ट टाइम्स होती है, कृपा लीला, जिसमें वो गोकुल में होते हैं, वृंदावन में होते हैं, नंदग्राम में होते हैं, मथुरा में होते हैं, द्वारका में होते हैं।
गोकुल में वो 3 साल 4 महीने तक रहते हैं, वृंदावन में 3 साल 4 महीने, नंदग्राम में 3 साल 4 महीने, मथुरा में 18 साल 4 महीने और द्वारका में 96 ईयर्स और 8 मंथ्स कृष्ण। भगवान के जो अलग अलग रूप हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे हम लोग ने पढ़ा था प्रभाव प्रकाश, मैनिफेस्टेड फॉर्म ऑफ लॉर्डलीनेस। प्रभाव प्रकाश और वैभव प्रकाश के बारे में पढ़ा था। तो प्रभाव प्रकाश क्या है? भगवान का स्वयं रूप है, उनका एक्सपेंशन है, वो मल्टी फॉर्म में एक्सपेंड होते हैं और लेकिन वो सब में सेम रहते हैं, आइडेंटिकल रहते हैं। तो वो होता है प्रभाव प्रकाश, जैसे रासलीला के समय किए थे। तो ये बड़ा डिटेल है। फिर वैभव प्रकाश होता है, जैसे बलराम जी, उनका जो एक्सपेंशन है वो दिखने में थोड़े से अलग है, दो वो कृष्णा ही है लेकिन उनका रंग कृष्णा वो फेयर कलर के हैं और इस तरह वो उनके वैभव प्रकाश है। प्रभाव प्रकाश में जैसे उन्होंने रासलीला में अपना सेम फॉर्म को एक्सपेंड किया था, तो वो प्रभाव प्रकाश था कृष्ण का। और जो बलराम जी है वो उनके वैभव प्रकाश है। फिर उनका तद एकात्म रूप है, जिसमें वो स्वयं रूप के जैसे है लेकिन नॉन डिफरेंट है। तद एकात्म रूप में दो रूप आते हैं, विलास और स्वअंश। तद एकात्म में विलास रूप आते हैं जिसमें वो स्पोर्टिव मैनिफेस्टेशन ऑफ स्वयं रूपा, उनका कृष्ण रूप ही होता है लेकिन वो अलग अलग उनके फॉर्म होते हैं। वैभव प्रकाश, प्रभाव, विलास। आई थिंक वी स्किप दिस क्योंकि ये याद नहीं रख पाएंगे, बहुत डिटेल है। फिर उनका आवेश रूप होता है। आवेश रूप यानी आप सिर्फ नाम जान लीजिए, विलास, प्रभाव, विलास। और ये जो प्रभाव विलास है वो उनका आदि चतुर्व्यूह रूप है, उसमें जिसमें वो 4 रूप में होते हैं, जो मथुरा द्वारा में होता है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। जो एक राजा के रूप में है। फिर आता है आवेश रूप। आवेश रूप में वो अपनी शक्ति किसी सोल में एम्पावर करते हैं, तो जिससे कि उसके अंदर भगवान की कोई शक्ति आ जाती है, तो वो होता है आवेश रूप। उसको जैसे हम बोलते हैं ना सत्यावेश अवतार, वैसे भगवान का कोई शक्ति उनके अंदर डाला जाता है। भागवत आवेश, शक्ति आवेश, इसी में उनकी शक्ति होती है। जैसे शेषनाग, आनंद। शेषनाग के अंदर उनकी कौन सी शक्ति है? वो हमेशा भगवान की पर्सनल सर्विस करते हैं। अनंत जो है वो भगवान को, जो यूनिवर्स है उसको होल्ड करके रखते हैं। ब्रह्मा जी है वो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज इम्पार्ट करते हैं। कृष्ण जो है, पान व्यास जो है वो वैदिक नॉलेज उन्होंने इम्पार्ट किया। नारद जी जो है वो भक्ति इम्पार्ट करते हैं, दूसरों को भक्ति देते हैं। पृथु जो है वो इस सृष्टि को बचा के प्रिजर्व करके रखते हैं। परशुराम जो है वो सारे इविल को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये सब उनके सत्यावेश अवतार हैं। तो फिर भगवान का जो अवतार और इनकारनेशन है वो उसके बारे में है। उनका पुरुष अवतार कौन सा है? कार्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। ये जो 3 है ये पुरुष अवतार है। फिर उनका गुण अवतार है, वो 3 गुणों के अवतार है। वो 3 गुणों के अवतार कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, शिव। ब्रह्मा रजोगुण में है, विष्णु सतोगुण में है, शिव तमोगुण में। फिर उनका युग अवतार है। युग अवतार में सतयुग में वो शुक्ल रंग के होते हैं, गोरे होते हैं, व्हाइट कलर। तो ये उनका युग अवतार है। तो इसी तरह हर युग में उनका अलग अवतार होता है। सतयुग में वो व्हाइट कलर के होते हैं, सत्कर्म ताभ्यम, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग। फिर वो
उनका बाकी का भी अवतार है। स्वयं रूप कृष्ण अपीयर्स ओनली ड्यूरिंग द्वापर युग। तो जो साक्षात कृष्ण अवतार लेते हैं तो वो सिर्फ 28 साइकिल ऑफ चतुर्युग में होता है, 7वें मनवंतर में होता है। जिस जिस फॉर एग्जांपल हम लोग अभी जो मनवंतर में है ये 28 साइकिल था चतुर्युग का। इसमें भगवान साक्षात कृष्ण आए हैं और इसी युग में स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए हैं। तो वी आर वेरी लकी कि हम इस युग में हैं जिसमें साक्षात कृष्ण भी आए हैं और चैतन्य महाप्रभु भी आए, जो कि क्योंकि नॉर्मली कलयुग में बोलते हैं कि कली का अवतार होगा, लेकिन बिकॉज इस युग में चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ है तो कली नहीं आएगा, ऐसा बोलते हैं। श्रेष्ठ वैष्णवजन ऐसा बोलते हैं कि कली नहीं आएगा बिकॉज चैतन्य महाप्रभु आ गए हैं इस युग में, तो कलयुग में। लेकिन ये ऐसा कब होता है, ये 28 साइकिल ऑफ चतुर्युग में होता है और 7 मनवंतर में होता है द्वापर युग के। सो वी आर वेरी लकी कि हमारा इसी युग में कृष्ण भी साक्षात आए। कृष्ण हर द्वापर युग में नहीं आते हैं, ही ओनली कम्स इन 28 साइकिल ऑफ चतुर्युग ऑफ दी 7 मनवंतर। ये याद रखिएगा, द्वापर युग का हर द्वापर युग में वो नहीं आते हैं, वो सिर्फ 7th मनवंतर में और 28 साइकिल ऑफ चतुर्युग में आते हैं। उसके अलावा उनके और भी अवतार आते हैं, लीला अवतार आते हैं, जो कि नरसिम्हा, कुर्मा, धनवंतरी, मोहिनी, वामन, परशुराम, राघुराम, राम जी, कृष्ण द्वैपायन, बलराम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि। उनके आवेश अवतार हैं ऋषभ देव, कपिल देव, शेष, आनंद, कृष्ण द्वैपायन, ब्रह्मा, नारद, पृथु, परशुराम। इस तरह उनके आवेश अवतार जिसमें उनकी एक एक कोई शक्ति है। तो हम देख रहे थे कि भगवान का जो स्वयं ओरिजिनल कृष्ण है, उनका जो स्वयं प्रकाश है वो कौन है? एक प्रभाव प्रकाश है जो कृष्ण रासलीला में करते हैं, और एक वैभव प्रकाश है जो भगवान बलराम है। फिर उनका जो आवेश अवतार है, जैसे भागवत आवेश था वो कपिल देव के, लॉर्ड कपिला, और शक्ति आवेश में एग्जाम्पल है परशुराम जी का। फिर तद एकात्म रूप में एक विलास होता है। विलास का भी दो पार्ट होता है, एक प्रभाव विलास और एक वैभव। प्रभाव विलास में भगवान वासुदेव आदि चतुर्व्यूह के रूप में होते हैं, और वैभव विलास में वो नारायण के रूप में द्वितीय चतुर्व्यूह के रूप में होते हैं। और जो आदि चतुर्व्यूह रूप में वो भगवान वसुदेव के रूप में प्रभाव विलास में होते हैं, और द्वितीय चतुर्व्यूह के रूप में भगवान नारायण के रूप में वैभव विलास में होते हैं। और स्व अंश यानी भगवान नरसिम्हा, जैसे भगवान का स्वयं अंश है तो नरसिम्हा भगवान कौन है? तद एकात्म रूप में भगवान का स्व अंश है। तो ये भगवान के अलग अलग अंश के बारे में है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, गुरु तत्व के बारे में जान लेते हैं। और ये हाँ, जैसे हमने पढ़ा था ना कि जैसे भगवान का जो भी चतुर्व्यूह में उनका अलग अलग नाम आता जाता है, भगवान के अलग अलग नाम होते जाते हैं। तो ये हम हमारे जो भी वेद हैं उनका सार क्या है कि कृष्ण के प्रति हमारे मन में अट्रैक्शन पैदा करना, उनके प्रति हमें प्रेम आना चाहिए। हमारा लाइफ का गोल क्या है? कृष्ण के लिए प्रेम होना चाहिए। हम ह्यूमन बॉडी में क्यों आते हैं? हमें भक्ति करनी है, कृष्ण के पास जाना है, और हमें इस मटेरियल बॉडी से मुक्त होना है और ट्रांसेंडेंटल ब्लिस को फील करना है, एंजॉय करना है। ट्रांसेंडेंटल ब्लिस को हम एंजॉय करना चाहिए, मटेरियल एंजॉयमेंट में नहीं पड़ना चाहिए। तो ये था सनातन शिक्षा को हमने बहुत ही शॉर्टकट में बोला है। फिर अभी हम गुरु तत्व के बारे में पढ़ते हैं। तो जो गुरु तत्व है उस पे हम लोग ने जाना था कि हमें गुरु क्यों चाहिए। तो पहले तो हम मनुष्य है, और अगर जब हमें मनुष्य देह मिलता है तो हमारा सबसे बड़ा पहला गोल क्या होता है? के आमे केने आमे जारे ताप है। तो ये क्वेश्चन पूछना, और हमें जब ये गोल पता चलता है कि हमें कृष्ण चाहिए, तब हमें गुरु भी मिलते हैं। तो हम
हु इज गॉड, कृष्णा कैन गिव कृष्णा। तो गुरु कौन है, हमें गुरु को कैसे पहचानना है? जिसके पास कृष्ण होगा वही कृष्ण को दे सकेगा। सेंट पर्सन 100% कृष्ण को देना आना चाहिए, 70 नहीं, 50 नहीं, कुछ नहीं, 100 के 100% जो व्यक्ति हमें कृष्ण दे सकता है वही गुरु बनने के लायक है। तो हमें जब ह्यूमन बॉडी मिलती है तो हमारा सबसे पहला गोल यही होता है कि हमें अपने जीवन का लक्ष्य जानना है। जब हमें पता चलता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य कृष्ण है तो हमारे मन में कृष्ण के प्रति इच्छा जागृत होती है, उनसे मिलने की इच्छा जागृत होती है। तो मैंने यहाँ पे ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल दिया था, उनकी कथा बताई थी कि कैसे छोटे से ध्रुव महाराज जो 5 साल के हैं, जिनको उनकी स्टेप मदर ने, सौतेली माता ने क्या किया था, उनको अपने पिता के गोद में बैठने नहीं दिया था। और इस बात से वो इतना परेशान हो गए थे, मतलब इतना छोटा सा बच्चा, उसको माता ने गोद से उतार दिया और बोला कि अगर तुम्हें पिता के गोद में बैठना है तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। ये उनकी सौतेली माता ने बोला था, स्टेप मदर ने बोला था। और फिर वो रोते रोते अपनी माँ के पास गए और माँ ने क्या बोला, माँ भी कुछ जानती नहीं थी, बोली कि अगर वो बोलते हैं कि नहीं मुझे मेरे पिता के गोद में बैठना है, तो वो बोलती है ठीक है, फिर आपको वन में जाके तपस्या करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी इच्छा सिर्फ भगवान विष्णु पूरी कर सकते हैं और कोई आपकी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकते। तो उस छोटे के बालक के मन में ये बात घर कर जाती है और वो 5 साल की उम्र में वन में चला जाता है तपस्या करने। इसको बोलते हैं नारायण पर सर्वगति। उसके पास जब वो छोटा सा बालक तपस्या कर रहा होता है तो भगवान उसके पास नारद मुनि को भेजते हैं। वो नारद मुनि उनको बोलते हैं कि चलो बेटा, तुम्हें तो अपने पिता के गोद में बैठना है, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ, तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। वो बोलता है कि नहीं, मेरी माँ ने मुझे बताया है कि नारायण जो है उनके चतुर 4 हैंड्स है, और आप कौन हो मैं नहीं जानता, मुझे नहीं जाना, मुझे तो नारायण ही चाहिए, मैं नारायण के बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो इसमें हमें क्या पता चलता है कि हमारे मन में कृष्ण से मिलने की एकदम तीव्र इच्छा होनी चाहिए, हमें भगवान के लिए रोना आना चाहिए। When we can cry for Krishna, we are so intense कि मुझे कृष्ण चाहिए। एंड जब हमारे मन में ऐसी तीव्र इच्छा आती है कि मुझे कृष्ण चाहिए, तो जैसे नारद मुनि ध्रुव के पास स्वयं आते हैं, भगवान हमारे लिए गुरु अरेंज करते हैं और वो गुरु हमें मिलते हैं। बट जैसी हमारी इच्छा होगी उस तरह के गुरु हमें मिलेंगे। अगर हम सच में भगवान को ही पाना चाहते हैं, हम इस मटेरियल वर्ल्ड को एंजॉय नहीं करना चाहते हैं, तो हमें सच्चे गुरु मिलेंगे। भगवान हमारे लिए स्वयं उस गुरु को अरेंज करेंगे। बट वी आर क्राइंग फॉर माया, क्योंकि हम माया के लिए हम भले हम बोलते हैं कि हमें भगवान चाहिए, लेकिन इंटरनली वी वांट टू एंजॉय दिस मटेरियल नेचर, हमें ये मटेरियल नेचर को एंजॉय करना है कहीं ना कहीं। तो उस अकॉर्डिंग, जिस अकॉर्डिंग से हमारी इच्छा होगी उस अकॉर्डिंग से हमें गुरु मिलते हैं। सो इट ओनली डिपेंड ऑन अस, कि हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हम कितनी तीव्र इच्छा गुरु की करते हैं और हमें भगवान के लिए रोना आता है या नहीं। तो इसी तरह जब हम भगवान के लिए रोते हैं, गुरु कृष्ण कृपा प्रसादे भक्ति, हमें क्या मिलता है, भक्ति लता बीज। जब गुरु की कृपा होती है तो कृष्ण की कृपा होती है, लेकिन जब कृष्ण की कृपा होती है तब गुरु कृपा होती है। हमें यूं ही अचानक गुरु नहीं मिल जाते। जब हमें शास्त्रों के थ्रू या ये ज्ञान हो जाता है कि हमारा संबंध कृष्ण के साथ है, हमें कृष्ण को पाना है, तब जाके भगवान हमें गुरु भेजते हैं, हमारे जीवन में एक शुद्ध साधु वैष्णव भक्त को भेजते हैं। और जब हम उस साधु वैष्णव भक्त की शरण लेते हैं तब हमें कृष्ण से मिलाते हैं। तो गुरु कृष्ण कृपा से गुरु मिलते हैं, गुरु कृपा से कृष्ण मिलते हैं। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि अगर हमें ह्यूमन बॉडी मिला है तो हमें उसको वेस्ट नहीं करना है, हमें कृष्ण के लिए रोना है, क्रंदन करना है, और तभी हमें गुरु मिलेंगे। तो अच्छे सच्चे गुरु, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि आप को 4 नियम फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप फिर भी दीक्षा ले सकते हो। तो ऑलवेज अंडरस्टैंड कि शुद्ध गुरु जो होता है वो शुद्ध ही होता है, वो ऐसे मिक्सचर करके नहीं बोलेगा कि आप गलत काम कर सकते हैं, आप शराब पी सकते हैं, आप इलीगल रिलेशनशिप में रह सकते हैं,
या आप नॉन वेज खा सकते हैं, या आप गैम्बलिंग कर सकते हैं, आप सारे गलत काम कर सकते हैं, फिर भी आप भक्ति कर सकते हैं। अगर जब भी कभी ये 4 नियम को तोड़ के कोई बोलता है कि आप ये सब करके भी भक्ति कर सकते हो, तो समझ जाइए कि आप एक गलत ढोंगी गुरु के शरण में हैं। इसलिए ऐसे गुरु का त्याग करना से हमें वैष्णव अपराध या गुरु अपराध नहीं लगता। अगर हम किसी सच्चे गुरु की शरण लेते हैं, और बिकॉज हमारे अंदर मटेरियल डिजायर्स है, और हम सोचते, हमने इसलिए शरण ली थी क्योंकि हमें हमें लगा कि ये बहुत अच्छे हैं, ये हमारी मटेरियल इच्छाओं को पूरा कर देंगे, और जब हमारी मटेरियल डिजायर्स पूरी नहीं होती तो हम ये गुरु बदल लेते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं, तब हमें, जब हम अच्छे गुरु को छोड़ते हैं तब हमें गुरु अपराध लगता है, वैष्णव अपराध लगता है। लेकिन जब हम ढोंगी गुरु को छोड़ते हैं तो हमें कोई अपराध नहीं लगता। तो ढोंगी गुरु को छोड़ना ही चाहिए, बिकॉज हाँ, उसके साथ हमारा कोई गति नहीं है, हम इसी संसार में रहेंगे, कहीं नहीं पहुंचेंगे। इस तरह हमें गुरु को बोलते हैं गौर प्रियजन। जो गौर को प्रिया हो, जो गौर हरि को प्रिय हो, वही हमारे गुरु हैं। और राधा रानी और महाप्रभु ने हमें क्या सिखाया? कृष्ण के लिए रोना सिखाया है। जैसे राधा रानी कृष्ण के साथ होने पर भी कृष्ण का विरह महसूस करती है। कोई उनसे कह दे कि कृष्ण चले गए, तो वो ये नहीं देखती कि उनके साथ कृष्ण बैठे हैं। उनका विरह, उनका जो प्रेम है वो इतना हाई लेवल है कि वो, उनको विरह हो जाता है कि कृष्ण कहीं चले गए। वो बस ये सुनते ही वो उनको इतना विरह होता है, वो इतने दुख में रोने लगती है। और जब महाप्रभु आए थे साक्षात, तब उन्होंने भी हमें रोना सिखाया है, कृष्ण के लिए रोना सिखाया। वो स्वयं भी इतना रोते थे, भगवान का नाम सुनते ही, बोलते ही, जैसे ही हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू होता था, वो रोना शुरू कर देते थे। तो हमें इस लेवल पे प्रेम को हमारा पहुंचाना है कि हम कृष्ण का नाम सुनते ही हमारे आंखों में उनसे विरह का अश्रु गिरने लगे। विरह जो है वो, भक्ति में जो विरह है वो प्लेजर है, वो इंजॉयबल है, वो दुख नहीं है, वो सुख है। तो ये लेवल होना चाहिए हमारी भक्ति का। और हम गुरु को बलराम जी का ये बोलते हैं कि वो गुरु को हम बलराम जी का अवतार बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? जो बलराम जी है वो कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण का फर्स्ट अंश कौन है? बलराम जी है। वो कृष्ण और बलराम जी में कोई अंतर नहीं है। लेकिन क्योंकि बलराम जी जो है वो कृष्ण की, वो कृष्ण है लेकिन कृष्ण की सेवा करते हैं, और कृष्ण जो है वो सेवा लेते हैं। तो बस इतना सा डिफरेंस है, जिस कारण से हम गुरु को भी कृष्ण मानते हैं, लेकिन हम उनको बलराम जी की जगह देखते हैं, बिकॉज हम कृष्ण की सेवा करते हैं। हम, कोई भी गुरु ये नहीं बोलेगा कि मैं कृष्ण हूँ, हम, लेकिन एक डिसाइपल को कृष्ण, गुरु में साक्षात कृष्ण के दर्शन करने हैं। गुरु के रूप में हमें कृष्ण मिले, सी कृष्णा इन द फॉर्म ऑफ अ स्पिरिचुअल मास्टर। और जो भी हमें सदगुरु बोलते हैं वो हमें ट्विस्ट नहीं करना। पहले तो हमें सही गुरु की शरण लेनी होती है, उसके पहले हम कितना भी ठोक बजा के देख सकते हैं, लेकिन एक बार हमने दीक्षा ले ली किसी अच्छे सदगुरु से, तो फिर वो जो बोले हमें वो करना चाहिए, उनकी बातों को ट्विस्ट नहीं करना चाहिए। हमें गुरु कैसे मिलते हैं? सुन के, हमारे ईयर से, जो उनकी वाणी है, उनकी वाणी को सुन के हमें गुरु को चुनना है। हमें गुरु क्या बोल रहे हैं, किस तरह वो कितना उनका पहुंच है, कृष्ण के तत्व को किस तरह वो जानते हैं, उससे हमें गुरु को चुनना है। हाँ, और जब हम गुरु को चुन ले तो हमें उनके इंस्ट्रक्शन को ट्विस्ट नहीं करना है कि आधा इंस्ट्रक्शन उनका फॉलो किया, आधा अपनी मन की कर ली, और फिर हम बोलते हैं कि हमें तो भगवान का प्रेम नहीं मिल रहा, हमने 20-25 साल निकाल दिए तब भी कुछ नहीं हो रहा, इतनी चैंटिंग कर ली कुछ नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं ये हम अपराध कर रहे हैं, हमने गुरु की वाणी को पूरा 100% स्वीकार नहीं किया। बिकॉज वो दो रूप में आते हैं, गुरु को हम दो रूप में देखते हैं। एक तो वो आते हैं भगवान की नित्य लीला से, वो मंजरी भाव में मंजरी होते हैं। भगवान जो प्योर वैष्णव को बेचते हैं, वो भगवान के स्वयं मंजरी होते हैं, वो हमारी तरह मटेरियलिस्टिक नहीं होते। और हमें आकर वो कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम देते हैं। और फर्स्ट रूप होता है नित्यानंद राम, यानी
बलराम जी, नित्यानंद और बलराम जी में कोई अंतर नहीं। तो बलराम तत्व, हम गुरु को बलराम तत्व बोलते हैं। तो एक तो वो बलराम तत्व है, जब हम उनसे स्टार्टिंग में मिलते हैं तो हम उन्हें बलराम तत्व की तरह देखते हैं। और फिर जब हमारा प्रेम एकदम गाढ़ा होता है, हाई लेवल पे पहुंचता है, तब हम ये समझ पाते हैं कि जो हमारे गुरु है ये कौन है, ये राधा रानी के प्रिय सखी है, ये उनकी मंजरी है। तो इस तरह गुरु का दो रूप होता है। और हमें गुरु के सामने एक सिंपल, एक सीधे साधे बच्चे की तरह होना चाहिए। कोई हमारे अंदर ऐसे गुरु निष्ठा हमारी होनी चाहिए कि गुरु जो बोले हम उसे फॉलो करें। हम उनकी बातों को मेंटली स्पेकुलेट नहीं करें। हम उनके बातों का ये ना सोचे कि ये तो नॉर्मल मटेरियल वर्ल्ड के हैं और मटेरियलिस्टिक बातें करें, क्योंकि हम मटेरियलिस्टिक है, हम गुरु को भी उसी लेवल पे देख रहे हैं। गुरु जो होते हैं वो परमहंस होते हैं। परमहंस लेवल पे जो व्यक्ति होता है उसको, वो सिर्फ भगवान के अंदर एब्जॉर्ब होता है, लेकिन गुरु उससे भी ज्यादा मर्सीफुल होते हैं। वो अपने परमहंस लेवल से एक स्टेप नीचे आते हैं और घूम घूम के कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं और सबको कृष्ण प्रेम देते हैं। तो गुरु जो होते हैं वो परमहंस लेवल पे होने के बावजूद वो एक स्टेप नीचे उतरकर हम सब पर कृपा करते हैं। गुरु कृष्ण कृपा हना शास्त्र प्रमाण है, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे न भक्तगण। तो गुरु के रूप में कृष्ण हम सब पर कृपा करते हैं। तो ये हो गया कृष्ण तत्व के बारे में हमने जाना, थोड़ा थोड़ा जाना। लेकिन जो जगन्नाथ जी की हिस्ट्री है वो आप लोग प्रभु जी का देख लेना लेक्चर, बिकॉज वो पूरा एक एक चीज सुनना पड़ेगा, तो वो सारा डिटेल हम नहीं कवर कर पाएंगे अभी। और हमें रथ को किस भाव से खींचते हैं, तो जब राधा रानी अमावस्या, क्या ये ग्रहण लगा था कुरुक्षेत्र में, तो राधा रानी और पूरे गोकुलवासी सब गए थे और वहां पर कृष्ण भी आए थे अपनी 16,800 रानियों के साथ। तो वहां पर बहुत सालों के बाद राधा रानी और कृष्ण का सिर्फ आंखों से मिलन हुआ था। तो वो दोनों मन ही मन बात भी करते हैं एक दूसरे के साथ। तब गोपियों ने क्या किया था, वो कृष्ण जिस रथ पे बैठे थे वो उसको खींचकर वृंदावन लेकर जा रहे थे। वृंदावन लेकर जाने की कोशिश करते हैं खींच खींच के कि चलो कृष्ण अब तुम वृंदावन चलो। तब राधा रानी और कृष्ण के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ था, उस भाव से हमें रथ को खींचना होता है। राधा रानी बोलती है कि मुझे ये कृष्ण कोई और है, जिसके हाथ में बांसुरी नहीं है, जिसके सर पे मुकुट है सोने का, जो सोने से लदा हुआ है। मुझे ये कृष्ण नहीं चाहिए, मुझे मेरा ब्रज नंदन वाला कृष्ण चाहिए। मुझे राधा रानी को वो वाले जो द्वारकाधीश है वो अच्छे नहीं लगते, उनको वो ही कृष्ण चाहिए जो जिसको उन्होंने वृंदावन में देखा था, ब्रज नंदन के रूप में, नंद महाराज के पुत्र के रूप में, यशोदा मैया के पुत्र के रूप में। तो इस तरह राधा रानी और उनके बीच में कन्वर्सेशन होता है। तो जगन्नाथपुरी में जो रथ खींचा जाता है वो इसी भाव से खींचा जाता है कि वो उसको खींचकर, गोपियां सारी उसको खींच खींच के वृंदावन ले जा रही होती है कृष्ण को, क्योंकि कृष्ण इनको भूल गए हैं इतने सालों से, उन्हें याद नहीं है। अपने राधा रानी उनसे शिकायत भी करती है कि तुम कैसे हो कि अपने माता पिता को भूल गए। वो अपनी बात नहीं करती, वो बोलते हैं कि तुम अपने सखाओं को भूल गए, तुम सारी सीनियर गोपियों को भूल गए और तुम मुझे भी भूल गए। मुझे नहीं भूल गए, वो अपनी बात नहीं करती। वो बोलती है कि तुम अपने माता पिता को भूल गए, तुम्हारे मन में उनके लिए कोई प्रेम नहीं है, कुछ नहीं है। तब कृष्ण उनको बताते हैं कि नहीं, मेरे अंदर इनके लिए बहुत प्रेम है। तुम नहीं जानते कि मैं कितना इनके लिए रोया हूँ, मैंने हर पल इनको याद किया है। तो ये भाव होता है जगन्नाथ जी में रथ यात्रा खींचने का। आप लोग प्लीज वो जो हिस्ट्री वाला है जगन्नाथ जी का, वो प्रभु जी के लेक्चर को आप सुन लेना एक बारी, छोटा सा ही है, उसको फास्ट फॉरवर्ड करके सुन लेना, बिकॉज वो काफी डिटेल में है। तो रथ खींचने का भाव ये होता है कि वो गोपियों के भाव से रथ खींचा जाता है। और बार बार जो चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, रथ के पीछे जा जाके देखते हैं कि कृष्ण आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कहीं वहां से वापस तो नहीं लौट गए। तो वो
सुंदर गोपाल प्रभु जी ने बताया था कि कैसे चैतन्य महाप्रभु आगे का छोड़ के बार बार पीछे जाके देखते हैं कि कृष्ण है या नहीं है रथ पे। तो और जब जब भी चैतन्य महाप्रभु रथ के पीछे जाते हैं तो जगन्नाथ जी का रथ रुक जाता है, वो आगे बढ़ता नहीं है। और फिर वो क्या करते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु जोर से अपने सिर से उसको धक्का मारते हैं और तब उनका रथ आगे बढ़ता है। तो हमारा भाव होना चाहिए कि हम गोपियों के भाव से रथ को खींचते हैं। तो हम यहाँ पे अपनी क्लास को एंड करते हैं, आज 10 बज गए हैं। आप लोग प्लीज जो जगन्नाथ जी का है वो प्रभु जी के लेक्चर में देख लीजिएगा, हिस्ट्री का। एनी क्वेश्चन? अभी पूरे 10 बज गए हैं। सो हम स्टॉप करते हैं अपना लेक्चर यहाँ पे। हरे कृष्णा।